जय हिंद दोस्तों, मैं अजय आपका इथिकल ज्ञान स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की गवर्नमेंट गिरने वाली है। उसके बाद गवर्नमेंट गुजरात ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ बातें करेंगे कि 2002 में जो गुजरात में वायलेंस हुई थी उस पर चर्चाएँ करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते बढ़ते ये चर्चा करेंगे कि हांगकांग को कैसे चाइना अपने अंडर में ले लिया है। हांगकांग एक टाइम पे ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी। जिस प्रकार इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी, उसी प्रकार हांगकांग भी ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी। और हांगकांग को 1997 में ब्रिटिश ने चाइना को हैंड ओवर कर दिया था कुछ एग्रीमेंट पे के बेसिस पे। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के अधिकारों पर ऐतिहासिक रो बनाम वेड के फैसले को दिया है, उन पे भी कुछ हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जहाज डिपेक्स शिवरेक एवर स्थित फिलीपींस से मिला। फिलीपींस बेसिकली इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो डिस्कस करते हैं हम वन बाय वन टॉपिक को लेकर के। कुछ 4 से 5 पॉइंट है। देखिए दोस्तों, नॉलेज होना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम लोग एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को अपने लाइफ में अपने लक्ष्य की ओर हमेशा एक कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और कोई भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान, कोई भी बातें बेकार नहीं जाती है। तो हम लोग एक सिरे से सीखते हुए चलेंगे। कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक सबसे होती है। तो यदि कोई टॉपिक डिस्कस करते समय वैसे तो गलती नहीं होगी, यदि कोई टॉपिक डिस्कस करते समय कुछ ऐसा निकल जाए कि जो मैं गलत बता रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे डाल सकते हैं, या आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में भी क्या चल रहा है। महाराष्ट्र में दोस्तों लगभग 15 साल से शिवसेना की गवर्नमेंट थी। शिवसेना का प्रेसिडेंट और प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के खुद उनके ही पार्टी के लगभग आधे से ज़्यादा एमएलए ने अपने ही पार्टी के खिलाफ बगावत पे उतर आए हैं। और गुवाहाटी में असम के गुवाहाटी में जाकर के एक रैली निकाल रहे हैं और पार्टी को स्प्लिट करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ये तो एक बहुत ही बंदरबाट की तरह हो गए हैं, जहाँ पे शिवसेना के पास उद्धव ठाकरे के पास 57 सीट्स होते हुए उन्होंने स्टेट असेंबली में अपनी गवर्नमेंट बनाई। और देखने की बात यह है कि उन्हीं के पार्टी के लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, रिबेल कर दिया। तो इन सब पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इन सब को डिस्कस करते हुए आखिर ये बात क्या है, आखिर ये जो भी एमएलए हैं या विधायक हैं ये रिबेल क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप जानते होंगे कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट किनकी है। महाराष्ट्र में सबसे मेजोरिटी पार्टी की बात करें तो महाराष्ट्र में लगभग 123 सीटें स्टेट असेंबली के इलेक्शन में, स्टेट का जो इलेक्शन होता है, 123 सीटें बीजेपी जीती थी और 57 सीटें उद्धव ठाकरे जी की सरकार उद्धव ठाकरे जी की पार्टी शिवसेना जीती थी। उसके बाद कुछ सीटें कांग्रेस और कुछ सीटें एनसीपी जीती थी। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी तीनों एक दूसरे से हाथ मिला के कोलाइशन गठबंधन की सरकार बना करके उद्धव ठाकरे जी ने सीएम बनने का सपना साकार किया और अपने दोस्तों 2002 में जो वायलेंस हुआ था गुजरात के अंदर, गुजरात ह्यूमन राइट्स के खिलाफ, और वो बहुत ही भड़काऊ दंगे थे। तो उन समय जो कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो यहाँ पे अमित शाह जी यानी अपने मोटे भाई, अपने बड़े भाई को डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनका कहना है कि ये कांग्रेस की रची हुई साजिश है। और आप लोग ने एक शख्स टिस्टा गहरवाल और संजीव भट्ट और आरबी श्री कुमार के बारे में तो सुना ही होगा। इन्होंने उस दंगे में हुए वायलेंस में एक महिलाओं की जान गई थी और उनके खिलाफ और उनको डिफेंड के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने 25 जून को अपील को खारिज करते हुए टिस्टा गहरवाल, संजीव भट्ट, आरबी श्री कुमार को अरेस्ट करने का जजमेंट जाहिर किया है। यदि आपकी जानकारी के लिए बता दूँ तो टिस्टा गहरवाल
सामाजिक कार्यकर्ता और जस्टिस सिटीजन फॉर पीस पे अध्यक्ष रह चुकी हैं। और इनके और इनके पति के खिलाफ 7 से 8 करोड़ रुपए के बराबरी के खिलाफ में भी इन पे चार्ज दायर किया गया है। और पुलिस को यह कमांड दिया गया है कि इन्हें जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। तो दोस्तों, हम अपना अगला टॉपिक कवर करते हैं। आप यदि ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इन टॉपिकों को पढ़ सकते हैं। जैसे एमंग फर्स्ट टू टेक अप कॉज ऑफ गुजरात राइट्स विक्टिम्स टू स्टार्ट टू फाइटिंग मेनी केसेस। तो ये कुछ आर्टिकल थे इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जो हम आपसे शेयर किए। आप अपनी जानकारी के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हांगकांग के बारे में कौन नहीं जानता। जिस प्रकार आपकी जानकारी के लिए बता दो, जिस प्रकार इंडिया कभी ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी, उसी प्रकार से हांगकांग भी ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी। आप लोगों ने ऑप्टिमियम वॉर तो जाने ही होंगे। ऑप्टिमियम वॉर इनमें क्या हुआ था कि अंग्रेज बहुत ही साथी टाइप के इंसान थे। वह साम दाम दंड भेद सब सारे चीज़ों का उपयोग करते थे किसी भी कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए। तो चाइना उसको कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो इसीलिए उन्होंने ऑप्टिमियम को एज ए टूल, एज ए वेपन्स, एज हथियार की तरह उपयोग किया और चाइना को उसके ही घर में, चाइना में ही उसे हरा करके हांगकांग पे अपना कब्जा दाहिर कर लिया था। तो हांगकांग की बात करें तो 1997 तक हांगकांग ब्रिटिश के कंट्रोल में हुआ करती थी। और 1997 के टाइम पे ब्रिटिश ने हांगकांग को छोड़ने के पहले चाइनीज़ गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट किया कि हांगकांग एक सोवर्जिन कंट्री रहेगी और उनका एक अलग अपना फ्लैग बियर रहेगा, उनका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशंस रहेगा। और तो इन सभी एग्रीमेंट पे चाइना साइन और एग्री करते हुए राजी हो गए थे और अपनी गलती मानते हुए उन्होंने हांगकांग को इंडिपेंडेंट करने की घोषणा कर दी। और उनके बाद अब फिलीपींस, आई वुड लाइक टू से यू समथिंग बिकॉज देयर इज समथिंग। अभी प्रेजेंट में हांगकांग की 25वां वर्षगांठ है और चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग हांगकांग आने वाले हैं। और उन्होंने जैसे कि 1997 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट के तौर पर हांगकांग को आज़ाद करवाए थे, तो उन सारे एग्रीमेंट को भूलते हुए, क्योंकि भाई जानते ही हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट पे कौन विश्वास करे, ना ही उनकी किसी भी बात की यदि हम बात करें तो चले तो शाम तक नहीं, चले तो शाम तक नहीं तो शाम तक भी नहीं। कुछ इसी टाइप का है। और चाइनीज़ गवर्नमेंट पे तो दुनिया में लगभग कोई विश्वास ही नहीं करता, और जो भी कर ले तो वो तो बेवकूफ़ी होगा। तो 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। 1997 में इंडिपेंडेंट हुए हांगकांग को फिर से चाइना अपने अंडर ले लिया है। और देखते हैं कि हांगकांग अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और चाइनीज़ गवर्नमेंट शी जिनपिंग उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो और दोस्तों, अमेरिका की यदि बात करें तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के अधिकारों पर ऐतिहासिक रो बनाम वेड को फैसले दायर करते हुए आपको ब्रीफली एक जानकारी हम देना चाहते हैं। जिस प्रकार अपने कंट्री इंडिया में किसी शिशु को जन्म लेना एक हर्ष, एक उल्लास, एक खुशी का माहौल माना जाता है, उसी प्रकार दुनिया में कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जो अपने आप को सुपर पावर, अपने आप को विकसित तो बोलते हैं, लेकिन वहीं एक नवजात शिशु को जन्म लेने से पहले ही मारने की एक मन में जिज्ञासा पालते हैं। दोस्तों, आपको सुन के बहुत ही हैरानी होगी कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहने वाला देश, उनके सोसाइटी में ऐसी भ्रमितियाँ फैली हुई है कि वहाँ के सोसाइटी के लोग, वहाँ की औरतें पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट से ये याचिका दायर कर रही है कि उन्हें अबॉर्शन की राइट दी जाए। बताइए, जो देश अपने आप को सुपर पावर बोल रहा है, उनकी सोसाइटी में क्या मेंटलिटी है। उनकी सोसाइटी में क्या मेंटलिटी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया गया है कि अबॉर्शंस को लीगलाइज किया जाए या अनलीगलाइज किया जाए, वो स्टेट पे छोड़ा जा रहा है। क्योंकि अमेरिका में यदि बात करें तो लगभग टोटल 50 स्टेट है और 50 स्टेट पे ये जिम्मेदारी दिया गया है कि यदि वो चाहे तो अपने स्टेट में एबॉर्शंस को लीगल करा सकता है और लीगल डिक्लेयर कर सकता है या
अनलीगल डिक्लेयर कर सकता है। ये उनके स्टेट पे डिपेंड करता है वो क्या सोच रहा है। और यदि दूसरे आर्टिकल की बात करें तो आप अपने अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ टॉपिकें दी गई हैं, आप अपनी जानकारी के लिए आप अपने टाइम के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यदि हम अमेरिका की बात करें तो वर्ल्ड वॉर सेकंड कौन नहीं जानता, जिसमें एलाइड और नॉन एलाइड नेशंस की तरफ से फाइट हुई थी। यदि हम बात करें तो अमेरिका और जापान के बीच हुए झड़प, अरब झड़प और वॉर तो विश्व विख्यात है, जिसमें अमेरिका ने अपने परमाणु बम जापान पे दाग दिए थे। और यदि आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो फिलीपींस उस समय जापान की कॉलोनी हुआ करती थी और अमेरिका की एक वॉरशिप थी नेवी डिस्ट्रॉयर, वो पानी में श्रिंक हो गई थी कुछ तकनीकी खराबी के कारण। फिलहाल ही 1-2 दिन पहले ही वह फिलीपींस के ऑफशोर आए, यानी समुद्र के अंदर लगभग 8000 मीटर नीचे मिले हैं। तो ये बताया जा रहा है कि अब तक मिलने वाला सबसे डीपेस्ट गड्ढा में पाए जाने वाला वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हुए वेपन्स का एक प्रमाण है। तो कुछ इसी टाइप के वर्ल्ड में घटनाएं होती रहती हैं, तो आप अपनी जानकारी के लिए कुछ यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये कुछ गूगल से निकाला हुआ कुछ क्लिप है जो आप देख सकते हैं। तो मिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, अगले वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।